लोगों ने, समीक्षकों ने, कुछ आचार्यों ने महादेवी को आधुनिक मीरा कहा है। यह विशेषण महादेवी के लिए मुझे उपयुक्त नहीं जान पड़ता। मीरा और महादेवी में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। मीरा का प्रेम कुर्सी सोफा का प्रेम है। उनका विरह यद्यपि गहरा है, विरह की यात्रा गहरी है, लेकिन जो बात मीरा में है वो महादेवी में नहीं। मीरा में असीम ऊंचाइयां हैं और समुद्र के समान अथाह सागर है। जैसे अथाह सागर में उत्ताल तरंगें उठती हैं, उसी तरह मीरा के प्रेम में उत्ताल तरंगें उठती रही हैं। मीरा का प्रेम वह ध्रुव तारा है जो आकाश में सदैव चमकता रहता है। महादेवी का प्रेम जमीनी नहीं है और इसलिए उसमें गहराई होते हुए भी वो मीरा की समानता में नहीं आ सकती। मीरा, आधुनिक मीरा कहना मेरी दृष्टि में सर्वथा अनुपयुक्त है, अनुचित है। मीरा का प्रेम रसखान का प्रेम है। मानुष हो तो वही रसखान बसो नित नंद की बसो नित नंद के वारन में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। पान हो तो वही गिर को दुखियो कर पुरंदर धारण। और जो खग हो तो बसेरो करो मिलकाल फूल कदम की डारन। रसखान में जो ये प्रेम का पाग है, चाशनी है, वो इतनी घनी है कि रसखान का प्रेम भी वैसा ही है जैसे मीरा का था। कृष्ण के प्रति उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था, वही मीरा में है। मीरा को अंतिम समय में जब लोग पकड़ने के लिए आए द्वारिकापुरी में, तो मीरा कृष्ण के मंदिर जहाँ वो पूजा करती थी चली गई और कहते हैं कि वो कृष्ण के मूर्ति के साथ लिपट गई और कहा कि आप मुझको अपने आप में समाहित कर लीजिए। और हुआ भी ऐसा। जब दरवाज़ा तोड़कर उस मंदिर से मीरा को पकड़ने के लिए लोग आए, तो दरवाज़ा तोड़ने पर लगा कि वहाँ न मीरा है और न कृष्ण है। न कृष्ण है न मीरा है, दोनों एकदम समाहित होकर के अनंत आकाश में विलीन हो गए हों। ऐसा प्रेम बहुत कम होता है। शायद संपूर्ण साहित्य में, विश्व के संपूर्ण साहित्य में, भारत के पूर्ण संपूर्ण साहित्य में ऐसा प्रेम का उदाहरण जो मीरा का है कहीं नहीं दिखाई देता। वो जमीनी प्रेम था जो आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचा और ध्रुव तारा बनकर उसमें विलीन हो गया और वह प्रेम अनंत आकाश में अनंत काल के लिए प्रसिद्ध हो गया, अनंत काल के लिए जगमगा उठा, चमक उठा, प्रकाशमय हो गया। महादेवी वर्मा ने ज्ञामा नाम का काव्य संग्रह लिखा है, जिसमें जो उनके अनेक काव्य संग्रह हैं, उनकी कविताएं संग्रहित हैं।
उन्हीं संग्रहित कविताओं में कुछ कविताएं, चयनित कविताएं मैं आपको सुना रहा हूँ। पहली कविता जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ वो विश्वासों का नीड़ है। निहार में निहार का प्रथम यामा उनका गीत है, महादेवी जी का, वो मैं पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ। निशा को सो देता राकेश, निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलके खोल, कली से कहता था मधुबास, जता दो मधु मदिरा का मोल। बंद करो। निहार का प्रथम यामा गीत है। निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलके खोल, कली से कहता था मधुबास, बता दो मधु मदिरा का मोल। गए तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण, नहीं पर मैंने पाया सीख, तुम्हारा सा मनमोहन गान। बिछाती थी सपनों के जाल, तुम्हारी वह करुणा की कोर, गई वो अधरों की मुस्कान, मुझे मधुमय पीड़ा में बोल। भूलती थी मैं सीखे राग, बिछड़ते थे कर बारंबार, तुम्हें तब आता था करुणेश, उन्हीं मेरी भूलों पर प्यार। झटक जाता था पागल बात, धूल में तुहिन कणों के हार, सिखाने जीवन का संगीत, तभी तुम आए थे इस पार। नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली में धीरे ताह, नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली है धीरे तार। विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो ये अद्भुत